हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर जो अगले वाला टॉपिक है वो है चेंज द ओरिजिन एंड स्केल फॉर कैलकुलेशन। यानी जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा दिया हुआ हो और उसके लिए किसी कर्व को फिट करना हो, यानी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़ करना हो, तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड पड़ती है कई बार। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हमारे पास जो ओरिजिन होता है और जो स्केल होता है हम उसको शिफ्ट करते हैं, ओके, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी जो बड़ा डेटा दिया हुआ है वो आसान हो सके। तो इसके लिए जो है हमारा जो एल्गोरिथम है, जो तरीका है, ज़रा उसको देखो। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट h is the small h is the width of interval यानी जो आपको इंटरवल दिया हुआ है उसकी मैंने विड्थ कितनी मान ली, h मान ली, यानी उसकी चौड़ाई जो एक डेटा से दूसरे डेटा के बीच का डिफरेंस है। एट विच द वैल्यू ऑफ x एंड y, एट विच द वैल्यू ऑफ x एंड y आर गिवन। मतलब क्या निकलता है, जिस विड्थ के ऊपर x और y की वैल्यू दी हुई थी, ओके, इंटरवल का, वो मैंने कितना माना, h। अब यहाँ देखो बेटा, मैंने इसको सेट किया, यानी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट द ओरिजिन ऑफ x एंड y be taken at point x नोट एंड y नोट। दोनों के दोनों पॉइंट चेंज किए मैंने। एंड पुटिंग u इज इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो अपॉन h एंड v इज इक्वल टू y माइनस वाई ज़ीरो, सो दैट द इक्वेशन, जो आपको जनरल इक्वेशन दी हुई थी या जो दी हुई होगी, देन द गिवन इक्वेशन, आपकी जो गिवन इक्वेशन होगी वो होती है कितनी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज, अब मेरे वर्ड्स को फिर सुनना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने x को जो है और y को शिफ्ट किया और जो ओरिजिन पॉइंट है उसको भी शिफ्ट किया x ज़ीरो और y ज़ीरो के ऊपर, और मैंने सपोज किया कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन h है, v इज इक्वल टू y माइनस के y ज़ीरो शिफ्ट कर लिया, और मेरा पुराना इक्वेशन जो है जिसके ऊपर मेरे को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाना है वो मान लिया जाए a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है। तब इसको जो है u और v की टर्म्स में किस तरीके से लिखा जाएगा, ज़रा इस पॉइंट को देखो आप। देन मैंने y की वैल्यू डाली, ज़रा समझने की कोशिश करना। देन यहाँ से y की वैल्यू निकालो आप, y इज इक्वल टू कितना होगा भाई, v प्लस के y ज़ीरो हो जाएगा। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, देन ये y की वैल्यू ये पुट की, ये हुआ v प्लस के y ज़ीरो,
इज इक्वल टू ए प्लस के बी, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, आपके पास रिजल्ट है यू एच इज इक्वल टू एक्स माइनस के एक्स नोट, यहाँ से यू एच प्लस एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ डाली जो कि मेरे पास हुई एच यू प्लस के एक्स ज़ीरो प्लस अगले वाला सी इंटू एक्स की वैल्यू भी डाली एच यू प्लस के एक्स ज़ीरो का कंप्लीट स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ से जो है जब मैं इसको हल करूँगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये निकल कर के आएगा v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा ये प्लस बी एक्स नोट प्लस सी एक्स नोट का स्क्वायर प्लस बी एच प्लस 2ch एक्स नोट इंटू यू प्लस सी एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। जब आप इस स्टेप को सारे को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये स्टेप निकलेगा। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आप समझ सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ से इस स्टेप को जो लिखने का तरीका होगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा v इज इक्वल टू, इसको लिखूँगा ए डैश प्लस बी डैश यू प्लस सी डैश यू स्क्वायर। और मैं कहूँगा कि वियर ए की वैल्यू सेट करूँगा मैं, ए इज इक्वल टू जो होगा मेरे पास वो होगा बेटा, ये स्क्वायर यहाँ नहीं है, ये स्क्वायर अंदर है, ओके, ये गलती से बाहर लगा दिया मैंने। ए की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी एक्स ज़ीरो प्लस सी एक्स ज़ीरो का स्क्वायर, ये तो ए डैश की वैल्यू मान ली मैंने, ओके। और बी डैश इज इक्वल टू होगा मेरे पास बी डैश इज इक्वल टू एच बी प्लस 2ch एक्स ज़ीरो, और सी डैश जो मैंने माना है वो लिया है सी एच स्क्वायर, ओके। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ज़रा समझने की कोशिश करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपके पास पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, शिफ्टिंग लगाने के बाद उसी प्रकार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। अब इसको जो है नॉर्मल इक्वेशन के अंदर मैं चेंज करूँगा, और नॉर्मल इक्वेशन के अंदर जो है देन इसके बाद क्या करना है, बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, ओके, इन टर्म्स ऑफ u and v, and then apply method of least square। लीस्ट स्क्वायर का मेथड अप्लाई करेंगे हम, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ, पूरा लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ओके। then we will use the value कौन कौन सी वैल्यू का यूज़ करोगे, जो आपने मानी थी x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच एंड y माइनस वाई ज़ीरो। और उसके बाद वी कैन फिट द गिवन कर्व, वी कैन फिट द गिवन कर्व।
एक बार फिर बता रहा हूँ, वेरी इजी है बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको। आपके पास जो इक्वेशन होगी यहाँ पे, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, आप इसमें ओरिजिन को शिफ्ट करोगे, स्केल को शिफ्ट करोगे, दोनों के दोनों शिफ्ट करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से आपके सामने ये निकली हुई है, वाई की वैल्यू निकालोगे, इसके अंदर डाल दोगे, आपके सामने है। ए जो का दूँ, बी एक्स नोट ये जो का दूँ, एच यू तो आगे जा रहा है, यहाँ से आगे किया आपने, जब इसका स्क्वायर करोगे, आप इसका स्क्वायर खोलोगे, सी एक्स नोट का स्क्वायर आएगा, ये स्टेप, इसका अगले वाला स्टेप लिखा, और जो बचे हुए स्टेप हैं यहाँ लिख लिए आपने, आपके सामने हैं। ओके, क्लियर। अब देखो बेटा, इसमें से जो है पहले स्टेप को तो मान लिया आपने, इसको ए डैश, पूरे के पूरे स्टेप को आपने ए डैश मान लिया, इस स्टेप को बी डैश मान लिया, इस स्टेप को सी डैश मान लिया ना। आपकी जो इक्वेशन है ये पूरी की पूरी इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस हुई, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो लास्ट मेथड जिसके ऊपर 8-10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उसी तरीके से वही कंसेप्ट आप यूज़ करोगे, उसी तरीके से आपकी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, और उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा, सॉल्व करने के बाद जो u और v था उसको लास्ट में चेंज कर लोगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। सच्चाई तो ये है। ओके, एक इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन अलग से ही फिट करके दिखाऊँ आपको, इसके ऊपर ना बताऊँ। चलो अभी ये क्वेश्चन बताता हूँ उसके ऊपर। ओके, या ये एक काम कर लो, इस लेक्चर के अंदर इतना ही रख लो आप, क्वेश्चन अगले वाले पोर्शन में बता दूंगा, ये थ्योरी का ही हो जाएगा।